एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने विमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। विमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। विमला सीधी सादी थी, अपने घर में रहती थी। साथ ही वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाते, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। विमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े। उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर विमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। विमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। विमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने का कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगे? बुढ़िया माई बोली, हाँ लाओ। तब विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थ दिखाई। तब विमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं सो हो, ये कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं खा पी कर सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उसने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगे, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पूछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहां नहीं थी। विमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झरने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। विमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा उसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा बोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का न देगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रही हो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि विमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? विमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया माई को बैठा और वहीं उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू भी कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी, पर गंदगी बढ़ती ही जा रही। वह परेशान होकर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। विमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट ली। ये गणेश जी महाराज, जैसे आपने विमला पर अपनी कृपा करी को ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।